नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मैं जमीन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज अगेन सेम लोकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा और आइडिया देता हूं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ग्रेटर नोएडा ईस्ट क्या है। तो एक्चुअली क्या है, ग्रेटर नोएडा एक सिटी है जो 30 साल पहले बसाई गई थी और उसके बाद ग्रेटर नोएडा का एक्सटेंशन हुआ और नोएडा का भी एक्सटेंशन हुआ। जो एक्चुअल में ये जो पार्ट निकल के आया वो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो आज की डेट में दो पार्ट हमारे पास हैं, ग्रेटर नोएडा ईस्ट और ग्रेटर नोएडा वेस्ट। और अगर हम बात करें, जो अगर आप सरिता विहार से आते हैं दिल्ली के साइड से, तो जो पहला लोकेशन आपको आएगा अमेठी होते हुए नोएडा एक्सप्रेस वे पकड़ के आप परी चौक पहुंचते हैं। परी चौक के जितने भी अल्फा बीटा गामा जगत फॉर्म वगैरह सारा का सारा ये लोकेशन आपका आता है ग्रेटर नोएडा ईस्ट में। और अगर हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, तो अगेन हम आते हैं नोएडा सेक्टर 18, देन सेक्टर 70, देन परथला चौक। उसके बाद परथला चौक से आगे चार मूर्ति या जिसको हम गॉड सिटी बोलते हैं, उसके आगे का लोकेशन टिल तिलकता चौक तक का सारा लोकेशन जो होता है वो होता है आपका ग्रेटर नोएडा वेस्ट। अब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ग्रेटर नोएडा ईस्ट के अपने बेनिफिट्स हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अपने बेनिफिट्स हैं। तो आज हम लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्या लोकेशंस हैं। और ये मैं आपको एक बोर्ड पे अच्छे से बताता हूँ कि कैसे कैसे सारा कुछ। जो एक चौक बनता है इसको हम बोलते हैं परथला चौक। परथला चौक। और ये सारा का सारा जो लोकेशन है ये आपका पूरा का पूरा जो आगे तक जाएगा, ये लास्ट में जाएगा जिसको हम बोलते हैं तिलकता चौक। ठीक है। अब देखिए इसके बीच में क्या क्या मेन लोकेशंस पड़ते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स पड़ते हैं, उसका आपको आइडिया लगेगा। पहला जो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो एक पहला जो गोल चक्कर आएगा उसको हम बोलते हैं चार मूर्ति। आपने नाम भी सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं चार मूर्ति। और इसी के साथ में ही जो इस साइड में पूरा का पूरा लोकेशन है वो है गॉड सिटी। इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक और गोल चक्कर आएगा, जिसको जो फेमस गोल चक्कर है यहाँ का वो है आपका एक मूर्ति। अब हम बात करते हैं इस लोकेशन से इस लोकेशन के बीच में चार मूर्ति से लेकर एक मूर्ति के बीच में क्या क्या है। तो पहला तो जैसे ही चार मूर्ति पाएंगे उसके सामने आप देखेंगे तो गॉड सिटी मॉल है, यहाँ का बेस्ट मॉल है जो, और गॉड सिटी के नाम पे ही इसका गॉड सिटी मॉल नाम है। और उसके साथ में ही गॉड सिटी मॉल के साथ में ही गॉड सिटी प्लाजा भी है, सिटी सेंटर प्लाजा जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे ऑफिसेज हैं और उसके अलावा शॉप्स वगैरह इन्होंने बना रखे हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं ईस्ट वाले रूट पे, तो पहले हम गॉड सिटी मॉल क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ पे जो एक और लोकेशन आएगा वो है गैलेक्सी डायमंड प्लाजा। ये वाला पार्ट पे गैलेक्सी डायमंड प्लाजा। उसके आगे थोड़ा सा हम चलेंगे तो गैलेक्सी ब्लू सफायर आएगा। उसके आगे चलेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं और कुल मिला के 15 मॉल्स अभी बन रहे हैं यहाँ पे। और ये आपका एक मूर्ति है, एक मूर्ति पे ही यहाँ पे बहुत सारे आपके मॉल्स आ रहे हैं ये पार्ट। और यहीं पे आपका मेट्रो भी आएगी। एक तो आपको ये आइडिया लग गया कि ये पूरा का पूरा लोकेशन हमारा चल कैसे रहा है। अब हम चलते हैं आगे, और इसी के जस्ट जो ये आपका एक मूर्ति है, इसके अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में ही जो लोकेशन है, अगर मैं बात करूं इस साइड में सारे हाई राइज हैं और इसके जस्ट अपोजिट में सेक्टर 16B है जो रोजा जलालपुर विलेज के साथ में है। ये एक सेक्टर है किसान कोटे का जिसको हम 6% बोलते हैं। और ये लोकेशन भी अपने आप में बहुत ज्यादा डिमांडिंग लोकेशन है। यहाँ के क्लाइंट सबसे ज्यादा होते हैं जो इसको बाय करते हैं। रेट भी अच्छा खासा है यहाँ का। बट अगर आप यहाँ इस लोकेशन का प्लान करना चाहते हैं एक मूर्ति के बगल में, तो आप अथॉरिटी प्लॉट में आप सेक्टर 16B ले सकते हैं। फिर हम इससे आगे चलते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट गोल चक्कर आएगा उसके साथ में सेक्टर 2 और सेक्टर 3 है। अब ये जो सेक्टर है ये सारा का सारा जनरल कोटे का है। जनरल कोटा हम क्या बोलते हैं, किसान कोटा जनरल कोटे में छोटा सा डिफरेंस है, मैंने पहले भी वीडियो में कवर किया हुआ है। इसके अंदर जो जनरल कोटा होता है वो प्रॉपर रेजिडेंशियल होता है। उसके अंदर जो साइज होता है प्लॉट्स के वो फिक्स होते हैं, 160 मीटर, 120 मीटर, 200 मीटर ऐसे करके होते हैं। इसके अंदर प्रॉपर पार्क होता है, लेकिन प्रॉपर रेजिडेंशियल होता है। इसके अंदर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके जस्ट अपोजिट में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा आगे चलने पे
ये आपका आता है टेक जोन। टेक जोन पूरा लोकेशन है ये। टेक जोन 7 हम इसको बोलते हैं। आपने शायद देखा होगा ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे श्री राम स्कूल है, बीजीएस स्कूल है, ये उसी के साथ वाला जो सेक्टर है पूरा का पूरा ये टेक जोन है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा मिस कर गया था बताना आपको, ये यहाँ का जो डेवलपमेंट है, ये जो रोड है इसको हम लोग 130 मीटर का रोड बोलते हैं और इसके साथ में 100 मीटर का कॉमर्शियल बेल्ट है और इसके साथ में आपके सेक्टर्स लगे हुए हैं पूरे के पूरे। और सेम इसी तरह है कि यहाँ पे आपका ग्रीन बेल्ट है, इस साइड में कॉमर्शियल है 100 मीटर का, इधर ग्रीन बेल्ट है, उसके बाद आपके सारे डेवलपमेंट हैं। तो ये सारा का सारा यहाँ से गौड़ सिटी से लेकर, गौड़ सिटी मॉल से लेकर, ये सारे के सारे लेफ्ट में आपके डेवलपमेंट ऐसे ही चल रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं टेक जोन। टेक जोन से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, गोल चक्कर हमारा और आता है जिसको हम राजेश पायलट चौक बोलते हैं। और यहीं पे ही अपोजिट में आपको एक सेक्टर आएगा KP5 और इसके जस्ट अपोजिट में आएगा आपका सैनी, जिसको हम बोलते हैं सेक्टर 11 एंड 12। ये सेक्टर है आपका। KP5 में हमारे 2 विलेज का सेक्टर आता है, एक आता है तुसियाना और दूसरा आता है आपका खैरपुर। तो ये मेन सेक्टर्स हो गए। और इसके आगे हम थोड़ा सा और चलते हैं तो यहां पे जो सेक्टर आता है वो आता है लेफ्ट में ही आएगा, वो है सेक्टर 20, जिसको विलेज का नाम जो बोला जाता है खोदना बोलते हैं इसको। और इसके आगे चलेंगे हम लोग तो ये हमारा तिलकता चौक होता है, यहीं पे सेक्टर जीटा 1 है और ये पूरा का पूरा जो गोल चक्कर इसको हम तिलकता चौक बोलते हैं और यहीं पे मेट्रो आ रही है। अब देखिए मेट्रो किधर आ रही है, एक मूर्ति पे आ रही है यहाँ पे। उसके अलावा ये जो आपका राजेश पायलट चौक है उसके साथ में ही डी पार्क है, ये पूरा का पूरा डी पार्क है जिसको हम बोलते हैं KP5। ये डी पार्क ऐसे स्ट्रेट चला जाता है, नोएडा को कनेक्ट करता है एक्चुअली। तो ये जो डी पार्क है यहाँ पे ही मेट्रो आ रही है KP5 की। तो ये आपको एक बेनिफिट है, एटलीस्ट लोकेशन का आपको आइडिया लग गया कि सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, सेक्टर 16 भी आपको आ गया, टेक जोन आ गया, सैनी सेक्टर 11-12 आ गया आपका, तिलकता चौक आ गया आपका, सेक्टर 2-3 आ गया इस साइड में। उसके अलावा खैरपुर KP5 खैरपुर तुसियाना आ गया। तो ये सारे के सारे आपको सेक्टर्स मिलते हैं जो आपको बेनिफिट देते हैं। और यहाँ पे अभी भी बोलते हैं ना अथॉरिटी प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या है कि इसका जो रेट है बहुत तेजी से आगे जा रहा है और सारा का सारा डेवलपमेंट जो होता है गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, ये जो डी पार्क है इसके जस्ट साथ में ही गूगल का डेटा सेंटर है जो अभी ऑपरेट नहीं हुआ, अभी बिल्डिंग बन रही है। हीरा नंदानी ग्रुप हैं जो इस बिल्डिंग को बना रहे हैं और यूपी गवर्नमेंट ने उनको 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जो पहला सेंटर आ रहा है ये आपका आ रहा है गूगल डेटा सेंटर। और स्टेट आप यहीं से चले जाएंगे, जो तिलकता चौक है इससे स्टेट आप जाएंगे तो 20 मिनट के अंदर आप परी चौक पहुंच जाएंगे और उसके नेक्स्ट 20 मिनट में आप जेवर के एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ये लोकेशन आप देखेंगे द बेस्ट लोकेशन है। अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी की तो यहां से आपको निकलना है तो सीधा NH24 पहुंचिए और आपको सीधे दिल्ली को कनेक्ट करेगा अक्षरधाम के लिए। उसके अलावा यहां से आप ये आपका परथला चौक है जिसको हम लोग FNG बोलते हैं फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद। यहां से अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़े दिनों में आप कनेक्ट कर जाएंगे सीधे FNG पे। ये आपका जो है इधर 37 आके ये एक्चुअल में लोकेशन इस तरह करके चलेगा। यहाँ से आपका फरीदाबाद के लिए आप निकल जाएंगे और ये सीधे चले जाएंगे तो गाजियाबाद। अब आता है नेक्स्ट की नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है। तो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन जो अभी करंट टाइम में अवेलेबल है यहाँ से को कनेक्ट करने के लिए, मानते हैं गॉड सिटी या इस पर्टिकुलर प्लेट को कनेक्ट करने के लिए, वो है सेक्टर 52 नोएडा या नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो ये बहुत सारे लोकेशंस हैं जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ स्पेशली ग्रेटर नोएडा वेस्ट और कौन से बेनिफिट है इसके लेने के लिए और क्या क्या आपको आने वाले टाइम में और बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या डेवलपमेंट होंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में और कवर करूंगा। बट एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, दिस इज द फ्यूचर सिटी फॉर दिल्ली NCR एक्चुअली। और एक्चुअल में फ्यूचर सिटी नहीं रह गया, ये एक्चुअल में बन चुका है। आके आप देखिए, इवनिंग में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बिल्डिंग नजर आएंगी, अलग तरीके का डेवलपमेंट नजर आएगा और बहुत अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस चैनल को देखने के लिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर रेफर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।